स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, क्या है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स में क्या है, ये कंटेनर है, इसमें इस लेवल तक पानी फिल कर दिया और इसमें यहाँ पे एक होल कर दिया और इफ स्मॉल होल। कई बार देखा तुमने जग होता है, जग का हैंडल होता है, जब टूट जाता है तो उसमें यहाँ पे ऐसे होल बन जाता है, जब इसमें पानी डाल देते हैं पानी बाहर आता है, हाँ है ना, ठीक है। तो जिस स्पीड से पानी बाहर आता है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बात समझ में, जिस स्पीड से पानी इसमें से बाहर आएगा उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। और जब इसको स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं तो यहाँ से जो पानी है वो कुछ यूं आती यूं गिरेगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी लगेगी पानी की। मेरे को अगर यहाँ पे v वेलोसिटी है तो इधर से जो पानी का लेवल है, ये पानी किस स्पीड से नीचे जाते हुए दिखाई देता है। जैसे टंकी है घर में, पानी का नलका खोलते तो ऊपर अगर टंकी में देखते तो पानी ऐसे नीचे जाता दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। छोटी सी टंकी है घर में, तो बड़ी पानी की टंकी, एक नलका खोलते तो ऐसे पानी नीचे जाता हुआ दिखाई देता है उसमें। थोड़ी देर बाद में पता चलता है अच्छा ये नीचे इतना चला गया, फिर दिखता है अच्छा ये इतना नीचे चला गया। इसका मतलब उसके ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं है, क्या है, आप नेकेड आई से उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, अच्छा ये जा भी रहा है क्या नीचे, हाँ या ना। 5, 10, 15 मिनट बाद भी दिखाई देगा जाते हुए, हाँ या ना। जिस स्पीड से यहाँ पे पानी बाहर निकलता है दिखाई देगा, उसी वैसे आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर लेते, अच्छा यार पानी नीचे जा रहा है किसी स्पीड से, नहीं कर पाते ना। ये तभी होगा जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और इसका एरिया कैपिटल ए है, और मैं ये कहता हूँ कि जो ए है वो काफी 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 बड़ा है इससे स्मॉल ए से, तभी होगा ऐसा। क्या लॉजिक समझ आ गया। इस पानी के लेवल की जो हाइट यहाँ से है बेस से, वो है कैपिटल एच, और ये जो हाइट है ये है स्मॉल एच, ठीक है। अब देखो, अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझना आराम से। बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा मैं इसमें क्योंकि लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो वाटर जस्ट बाहर है, इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा। अब मेरे को ये बताओ, ये मेरी डेटा लाइन है, ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ग्राउंड लेवल से भी क्या बोलूं मैं इसको, रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लाइन, इसको डेटम लाइन भी बोलते हैं, DATUM डेटम लाइन। इस इतने से वॉल्यूम के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ रो v स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे v क्या है, लगभग क्लोज टू जीरो, तो ये चीज क्या आ जाएगी, जीरो, है ना। तो इसको v डैश बोल देता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो है नहीं तो जीरो मान के अभी बताता हूँ। ये बात तूने अपना मान लिया वेट मशीन पे वेट मेजर किया और तेरे बॉडी पे एक चीटी घूम रही थी, तो बोलेगा नहीं यार वेट सेम है, चीटी को उतार के फिर से मेजर है, भाई चीटी का वेट तो था ही, तो फिर ऐसे तूने एडजस्ट क्यों नहीं, उसका वेट माइनस क्यों नहीं किया तूने, हाँ तो समझ गया, तो वो नेग्लिजिबल है, आई बात समझ। तो ये चीज क्या है कि लगभग इट इज क्लोज टू जीरो, मैंने जीरो थोड़ी लिखा, क्लोज टू जीरो है। अगर एज ए टंकी बन जाए फिर तो पानी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी,
पानी की टंकी खाली होनी नहीं और पानी बाहर आता रहेगा, आया ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर? रो जी एच। रो जी एच। एट प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, आया। या फिर एटमॉस्फेयर से क्या है, ऊपर है। जो लिक्विड जस्ट बाहर निकल रहा है, जस्ट बाहर निकल रहा है, इक्वल टू एडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ रो वी स्क्वायर। ये गड़बड़ लिख दिया है, कैपिटल में चाहिए। प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी स्क्वायर, वाह, जी इंटू प्रेशर। एक चीज ध्यान से सुनना, मैं ये जो वाटर का एलिमेंट ले रहा हूँ ना, ये अंदर नहीं है, ये क्या है, बाहर। और ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर दिया, जो जस्ट पानी बाहर निकल गया उसके ऊपर तो जस्ट एटमॉस्फेयर है ना, तो इसका प्रेशर क्या होगा? पी नॉट ही होगा। प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। जरूरी नहीं है एच एट नीचे आने में प्रेशर रो जी एच ही हो। जैसे एक नल का एनल के में से पानी नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा? पी नॉट, इट इज ओपन टू एट। और इस पॉइंट पे पी नॉट, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे रो जी एच ज्यादा है, यहाँ पे रो जी एच कम है। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर क्या आएगा? कम होगा। तो यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट है इस पॉइंट पे? रिस्पॉन्ड प्रेशर कांस्टेंट आया ना, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ये बात समझ में आई है? तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसके जस्ट अंदर आ जाऊं, यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आ जाऊं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी इस लिक्विड के एलिमेंट? जीरो। यार बल्क में कोई भी होगा उसकी तो वेलोसिटी जीरो, जो बाहर निकल रहा होगा उसी की तो वेलोसिटी दिखाई देगी, आया ना। तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस एच, क्योंकि इट इज नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर। लेकिन जो लिक्विड का एलिमेंट बाहर निकल रहा है, जिसकी वी वेलोसिटी है, वो तो बाहर ही निकल गया ना यार। और जो जस्ट बाहर निकल गया, दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। क्या बताओ, ये बात समझ में अच्छी तरह से? ये पक्का, ये बात डाइजेस्ट होगी। दिस इज पी नॉट और ये पी नॉट प्लस रो जी एच का म्यू होना चाहिए, समझ में आ गया अच्छी तरह? पक्का। कई लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बोलते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच यहाँ का प्रेशर हो गया ना जी, गलत बात आया ना। क्योंकि अगर तुमने अंदर का एलिमेंट ले लिया तो फिर आपने हाफ रो वी स्क्वायर कैसे लगा दिया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो जीरो दिखनी चाहिए जो बल्क के अंदर पानी है। भाई जब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, इस पॉइंट की एलिमेंट की वेलोसिटी, तभी तो इसकी जीरो होगी लगभग। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर वाला तो नीचे चला गया और ये वाला यहीं रह गया, तो बीच में क्या वैक्यूम क्रिएट हो, ऐसा तो नहीं होता। पानी तो ऐसे ही चलता, साथ साथ में चलेगा सारा का सारा। क्या बात समझ में आई है? नहीं। जो डिफरेंस होगा वेलोसिटी का, जो जस्ट बाहर निकल रहा होगा और जो अंदर है, उसके अंदर वही डिफरेंस है जो इसका और इसका डिफरेंस, जो इसका और इसका डिफरेंस। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? इस ऑरिफाइस के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी लगभग क्या होगी? सेम होगी। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब ये चीज लगभग जीरो है अपने पास। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो पी नॉट से पी नॉट गायब हो जाएगा, रो दोनों इक्वेशन में गायब हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन में इधर यही तो बचे, ये तो गायब हो ही गया, रो कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? जी इंटू एच वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी इंटू एच। इसको इधर ले जाओ, बीच में ऐसे नहीं सकता हूँ, ध्यान से देखना। इसको ऐसे नहीं सकता हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं आता? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी बात कंप्लीट नहीं है, अभी पूरा समझना है। हाँ या ना? तो अगर यहाँ से ये डी डिस्टेंस लेवल नीचे हो तो यहाँ पे इस लिक्विड की क्या वेलोसिटी होगी? ये डी के बराबर ही तो है। हाँ या ना? फ्री सरफेस से अगर डी डिस्टेंस नीचे है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 2gd। दिस इज स्पीड ऑफ रिफ्लक्स। हाँ या ना? यहाँ से डिस्टेंस दी, ये डिस्टेंस दी, तो भी आपको डिस्टेंस तो ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये h माइनस h ये वाली डिस्टेंस है। तो आप सीधा ही मान लो फ्री सरफेस से जितना नीचे ऑरिफाइस है अंडर 2g और वो वाली डिस्टेंस। एक चीज सोचो, अगर यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाए और d डिस्टेंस नीचे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फ्री बॉल के अंदर सेम ही होगी, अंडर 2gd होगी। हाँ या ना? ये है ना, टाइम कितना लगता है? अंडर रूट 2h/g, याद है तुम्हें? और वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2gh। तो अगर मैं यहाँ से एक बॉल को छोड़ दूं तो जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पहुंचने पे होगी वही वेलोसिटी इसकी स्पीड ऑफ रिफ्लक्स की होगी। क्या होना चाहिए? जिस डिस्टेंस से ये डिसेंड हुई है बॉल और जो फ्री सरफेस का लेवल है ऑरिफाइस से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये जो हाइट है, हाइट ऑफ डिसेंट जो डेप्थ है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं टॉरिसिली थ्योरम। क्या बोलते हैं? तो टॉरिसिली ने क्या कहा? टॉरिसिली ने सिर्फ इतना ही कहा कि यहाँ से एक बॉल को छोड़ दो, जो फ्री फॉल के अंदर ये जो इस इतने डिस्टेंस नीचे आने पे जो वेलोसिटी अटेन करेगी, स्पीड ऑफ रिफ्लक्स भी वही होगा अगर ऑरिफाइस के ऊपर सेम डिस्टेंस। क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का? ये इक्वेशन डिराइव हो गई। अभी और सुनो, अभी ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है ये आके यहाँ पे भी गिरेगा। हाँ या ना? और जब ये बाहर आके यहाँ गिरेगा तो मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, दैट इज रेंज। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ? जो पानी बाहर निकल रहा है इसकी वर्टिकल नीचे की तरफ क्या वेलोसिटी है? जीरो, कोई कंपोनेंट है नहीं, हॉरिजॉन्टल गिरेगा पानी पे। हाँ या ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको? टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट 2h/g ये टाइम लगेगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा। हाँ या ना? भाई फ्री फॉल में एट साइड से बॉल को गिराओ कितना टाइम लगता है? अंडर रूट 2h/g, वही टाइम आ गया। तो ये रेंज कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है कभी भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। जो भी एक्सीलरेशन होगी इधर वर्टिकल है, जी की डायरेक्शन में मेरे पास। हाँ या ना? तो इसकी जो रेंज होगी आर, वो किसके बराबर होगी? v इंटू टी, नीचे पहुंचने का जो टाइम। तो आर किसके बराबर आ जाएगा? v की जगह क्या लिखोगे? अंडर रूट 2gd, और डी भी क्यों लिखो? तो यही चीज लिखो। और टाइम कितना लग रहा है? मेरे हिसाब से जी जी किल ईच अदर। हाँ या ना? ये भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2h माइनस h इंटू h। कोई प्रॉब्लम? सॉरी ये 4 होगा। चलो बाहर ही कर देते इसको, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ या ना? पक्का? यहाँ तक लिख लो। समझ में आ गया? स्पीड ऑफ रिफ्लक्स समझ में आ गया सबको? कोई डाउट थोड़ी इसमें, आसान है। संडे टेस्ट के सिलेबस में टर्म 2 डाल दो। यार कहीं भी पेपर नहीं हो दे। पेपर तो हो ही गया अलग। तो में से किस किस के नहीं हुए? टर्म 1 उधर काफी बच्चे थे कल, उधर जो ऑफलाइन क्लास थी ना उसमें थे 8-10 बच्चे थे। बस इस वीक, अगले वीक से फिर टर्म 2 का शुरू कर देंगे टेस्ट। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना पहली बुक तो तुम्हें ढंग से आती नहीं है, दूसरी समझ में आ रही है ढंग से, क्योंकि
दूसरी किताब तक पहुंचते पहुंचते थोड़े तुम भी हो सकता है सिंसियर हुए हो यार, पढ़ ही लेते कभी टाइम में वैसे हालत खराब हो गई। लिया हटा दो। इससे देखो ये बात पता चलती है तुम्हें, मान लो ये वैल्यू है 10, ये हाइट है 2, यहाँ से वाटर निकलेगा वो ज्यादा दूर आएगा, या यहाँ से जो 8 मीटर ऊपर हाइट अगर मैं कर दूं यहाँ पे ऑरिफाइस बनाऊं वो पानी ज्यादा दूर जाएगा 2 मीटर। ऐसे कैसे पता चलेगा? एक बार h की वैल्यू 2 लो और एक बार h की वैल्यू क्या लोगे 8। h की वैल्यू क्या लेनी है आपको 2 और क्या लेनी है 8, और कैपिटल H कितना है 10। देखो कितना है, कौन ज्यादा दूर जा रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, किसकी रेंज ज्यादा है? ऊपर वाला कैलकुलेट कर लिया?
कैलकुलेट कर लिया ऊपर वाला। फिर नीचे वाला फिर नीचे वाला कर लिया सब। यस सर। क्या नाम है बेटा? रोहित। रोहित। बहुत बढ़िया, गुड। कैपिटल एच की वैल्यू 10 है, स्मॉल एच की एक बार 2 और एक बार क्या है 8 है। किसकी रेंज ज्यादा होगी? ऊपर वाले की ऊपर वाले की ज्यादा आ रही है। ऊपर वाले की सेम आ रही है। सेम आ रही है। अच्छा अब सेम आ गई तुम्हारी। अभी ऊपर वाले की ज्यादा आ रही थी। चलो थोड़ी कैलकुलेशन तो दोनों का 8 आ तो दोनों का 8 आ रहा है। तो फिर पहले ऊपर वाले की ज्यादा क्यों आ रही है? सर वो जल्दी कैलकुलेशन। इतनी कौन सी जल्दी है भाई? मैंने कौन सा बोला था ट्रेन जा रही है फिर? सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना। अरे यार इधर फॉर्मूले में देखो ना, ये 2 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो सेम ही तो आ रहा है। आया ना? नीचे से ऊपर 4 ले लो या ऊपर से 4 ले लो, सेम ही आएगा आंसर। देख लो चाहिए तो एक बार अगर इसको 4 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6, इसको 6 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4। तो मैक्सिमम कब आएगा ये? जब होल का हो बीच में। आया ना? इस केस में रेंज मैक्सिमम आएगी यहाँ से और यहाँ से बराबर। आया ना? यहाँ से और यहाँ से बराबर। क्या बात समझ में आई है? यहाँ से और यहाँ से बराबर। अभी भी नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो सेंटर पे होल करोगे तो सबसे ज्यादा रेंज आएगी, वरना ऊपर और नीचे से सेम डिस्टेंस पे आएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। हेडिंग लिखो वेंचुरी मीटर, इसको मिटा दो ना। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर का काम क्या है? एक ट्यूब है, उस ट्यूब में से पानी फ्लो हो रहा है, तो आपको उस ट्यूब के अंदर पानी की स्पीड क्या है ये कैसे पता चलेगा? अंदर घुस के तो मेजर करोगे। आया ना? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। ठीक है। मैं एक अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, किताब में थोड़ी सी अलग टाइप की है, उससे तुम रिलेट कर लेना। नहीं समझ में आया तो फिर मैं दूसरी वाली समझा दूंगा। मान लो एक ट्यूब है, और एक ट्यूब ये है। ये मैं आपको ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये वाली ट्यूब है, ये मान लो पतली ट्यूब है, और इसके आगे मोटी ट्यूब है। आया ना? बात समझ में आई है? नहीं तो एक पाइप इसके ऊपर से निकलेगी, एक इसके ऊपर से, तो किसकी हाइट ज्यादा है? तो इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है? यार दोनों के बराबर, ये ज्यादा कैसे? कहाँ दिमाग है? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुझे भाई, किसकी हाइट ज्यादा है? दोनों की हाइट सेम ही है ग्राउंड से। यूं होता तो आप फिर भी कंफ्यूज होते। तो एक्चुअली ये ट्यूब ऐसे है, अब समझ में आ रही है? ऊपर से देख रहे हो, ये लॉजिक समझ में है? तो एक पाइप यहाँ से निकालूंगा, एक पाइप यहाँ से निकालूंगा, तो इसमें से एक पाइप ये बन गई,
स्क्वायर इसके अंदर ऐसे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2 है। जब ऐसे पानी जाएगा तो इसके अंदर भी एक लेवल तक पानी तो भर ही जाएगा। तो इसमें मान लो इस लेवल तक पानी भर गया, इसमें मान लो इस लेवल तक। तो जब ये पानी इसमें से ही हो जा रहा होगा तो ऐसा होगा कि ये पानी इसके अंदर जाएगा, फिर अंदर वाला नीचे आएगा, फिर इधर आएगा। ये स्टैटिक रहेगा, इसके अंदर स्टैटिक ही रहेगा। ये हाइट में मान लेता हूँ h1, ये हाइट मान लेता हूँ मैं h2। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? एकदम अच्छी तरह से बात समझिए। बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा। यहाँ पे प्रेशर मान लेता हूँ P1, यहाँ पे प्रेशर क्या मान लेता हूँ? बर्नौली इक्वेशन लगा दो। P1 प्लस रो, इसी को मैं ग्राउंड लेवल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे h क्या आएगा इसका? 0। इसकी बात नहीं कर रहे, तो रुका हुआ पानी कौन सा चल रहा है? हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? रो जी h तो 0 ही आएगा। हाफ रो V1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी h फिर से क्या आएगा? 0 प्लस V2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा? ये एटमॉस्फेयर से ऊपर है P0, ये लिक्विड की हाइट h1 है, तो इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा? P1। बिल्कुल P1 इक्वल टू P0 प्लस रो जी h1। P2 किसके बराबर होगा? क्या बात समझ में आ गई सबको? आनी थी, लिख देता हूँ ये वैल्यू लिखी। P1 को लिख दिया P0 प्लस रो जी h1 हाफ रो V1 स्क्वायर P0 प्लस रो जी h2 हाफ रो V2 स्क्वायर। आया ना? ये बात समझ में आ गई? P0 and P0 eat each other। अब पूरी इक्वेशन में क्या चीज सेम है? सेम है। क्या मिल गया आपको? G इंटू h1 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2। आया ना? चलो मैं इसको थोड़ा एक स्टेप आ जाऊं, प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इक्वल टू G H2 माइनस H1 ये लिख सकता हूँ। पक्का? अभी मेरे को क्या इंफॉर्मेशन है? सिर्फ ये हाइट पता है, अंदर की वेलोसिटी का कोई आइडिया नहीं है। पर कोई भी ट्यूब हो उसका रेडियस तो हमें पता है, होता ही है। कोई भी पानी का पाइप हो रेडियस तो आराम से निकाल ही सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इक्वेशन और लगा सकते हो, बताओ कौन सी? सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहता है? A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। अगर मान लो V1 की वैल्यू, V1 को ऐसे लिख सकता हूँ A2 V2 अपॉन A1। ये वैल्यू V1 की यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या बन जाएगा? A2 V2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर 2G। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसमें से क्या चीज कांस्टेंट बाहर आ जाएगी? V2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आया ना? तो इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, V2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा 2G H2 माइनस H1, आया ना? अपॉन
A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा, तो V2 ये आ जाएगा। आया ना? यस सर। अब देखो क्या है, G की वैल्यू बताइए, दोनों जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही है, ट्यूब के अंदर जितना पानी ऊपर जाएगा वो पता चली जाएगा, बस V2 की वैल्यू। अगर V1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, एक बार V2 की आ गई तो A2 V2 भी 8 पर V1, फिर ऐसा प्रॉब्लम मत लगाने लग जाना, ठीक है? टाइम ही खराब करना होगा, एक आंसर आ जाए तो दूसरा V1 से आ जाएगा। कई बार तो ये स्पीड पता चलने लगी ट्यूब के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? वेंचुरीमीटर बोलते हैं इस apparatus को। आया ना? देख लो, ऐसी कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? पक्का? इसकी रीडिंग लगाई थी क्या तुमने या नहीं लगाई थी? नहीं लगाई थी तो इसको लिखने के बाद में स्पीड ऑफ ए प्लस और वेंचुरीमीटर की रीडिंग लगाओ। जो नहीं समझ में आया वो मेरे को बोलो, फिर मैं करवाता हूँ तुम्हें कौन सा आगे का। इसके आगे क्या है? विस्कोसिटी, फिर विस्कोसिटी कराता हूँ। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इन चैप्टरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेकंड बुक में, ठीक है? पानी निकलना चाहिए। देखिए लिखते की रीडिंग लगानी। सिलेबस ऑफ संडे टेस्ट क्या बताया था? टर्म 1
अभी मैं कुछ पूछ लूंगा लिखा हुआ तो अभी ना बात हाँ वो पेंडुलम बॉक्स जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के एग्जांपल में कैसे है? इनको तो डिस्टर्ब कर दे और अगर वो वापस अपनी जगह आ रही है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ना उसको वापस अपनी जगह पे रिस्टोर लाने के लिए, तो उसको क्या बोलेगा रिस्टोरिंग फोर्स। खत्म बात। और क्या दैट इज आल्सो रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग की तरह का क्या नहीं बात। तो ये फॉर्मूला समस्या पी वो ज्यादा बड़ा हो जाए पी नॉट से, तो फिर हम 2gh को इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर जो रॉकेट वगैरह उसकी रॉकेट की क्वेश्चन में ये कंटेनर की जो है कंटेनर प्रेशर को प्लीज कह रहे स्पीड ऑफ सी प्लस की वापस रिपीट कर दो डेरिवेशन। ऑफलाइन में वो अच्छे से समझ आएगी, ऑनलाइन डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेरिवेशन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन डेरिवेशन है डेफिनेशन है। डेरिवेशन बोल रहा है। अनम्यूट कर अपने आप को, ये बता पहले समझ में क्या नहीं आया था उसमें। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर। अरे यार बता देते 2 मिनट लगेंगे।
अभी कनेक्ट हुआ वापस? सर यहाँ पे लो नेटवर्क हो गया था, वाईफाई बंद हो। दुखी क्यों हो रहा है? यस सर। इतना दुखी क्यों हो रहा है यार? ये देख, ये एच हाइट है, ये लिक्विड का लेवल है, कैपिटल एच हाइट है, लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे भी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग 0 है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लगभग 0 है, शुड बी इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर टी नॉट प्लस रो जी एच एट रो वी स्क्वायर। पी नॉट से पी नॉट गैप, इन दोनों में रो 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 गैप, तो वी स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर आ गया? जी एच माइनस एच, तो वी किसके बराबर आ गया? 2 जी एच माइनस एच अंडर रूट। दिस इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और एच माइनस एच क्या, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है क्रिश? यस सर, थैंक यू। अरे वेलकम यार। अच्छा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये पता है क्या है, जैसे जैसे ये चीज नीचे आएगी, इसने तो ऊपर से बंद कर रखा है ना, जैसे नीचे नीचे आएगा ना, यहाँ पे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना, वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा, उसके कारण होता है। आई बात समझ? अगर ऊपर वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेयर से ऊपर रहेगा तो P माइनस P नॉट, ये भी P नॉट, ये भी P नॉट, ये 0 हो जाएगा ना। फिर बस अब लॉजिक आ गया। ये बताओ, समझ में आ गया सारा? कोई डाउट? अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे यार? ये ऐसा टॉपिक है जो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, रीडिंग लगाने पहले, ठीक है? इसकी मैं रीडिंग लगाने का टाइम नहीं दूंगा तुम्हें क्लास, पहले तुम रीडिंग लगा कर आओगे, मैं फटाकर समझा दूंगा इसको। फिर इसके आगे कौन सा टॉपिक है? विस्कोसिटी के आगे स्टोक्स लॉ, ठीक है? विस्कोसिटी की रीडिंग लगा के आओगे, स्टोक्स लॉ बता दूंगा। और फिर क्या है, अगले लेक्चर में आधे से ज्यादा सरफेस टेंशन करा दूंगा। आई बात समझे? ओके, बाय बाय। बाय।